जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल दृष्टिकोण के यूट्यूब पर। जी हाँ प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आरआरबी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उसी के सिलसिले में लेकर के मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए पूरी सूचना हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिना देरी किए हुए इस सूचना को आप तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है। कई बच्चे कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर क्या क्वालिफिकेशन हो सकता है, क्या योग्यता हो सकती है, फॉर्म कब तक भरा जाएगा, पैटर्न क्या है एग्जाम का, सिलेबस क्या है एग्जाम का। तो आपका जो भी कंफ्यूजन था, जो भी मन में डाउट था आप सभी का, उन सभी डाउट को क्लियर करने के लिए आपके लिए लेकर के मैं लाइव हुआ हूं। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये वैकेंसी 2022 के बाद 2024 में आई है। तो यहाँ पे इंतजार खत्म हुआ, नोटिफिकेशन जारी हुआ। नोटिफिकेशन में कुल जो पोस्ट आए हैं, पद आए हैं, कितने हैं? 9144 पोस्ट आए हैं। आपके मन में कई सारे डाउट थे कि इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इसका सिलेबस क्या होना चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज हुआ है या नहीं चेंज हुआ है। उन्हीं चीजों को लेकर के मैं एक बार आपसे बात करने वाला हूं। मन में आपके कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि क्या चीजें होनी चाहिए थी, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। बस आप थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को आप देख लीजिए। तो आइए बिना देरी किए हुए ले चलते हैं आपको। आपका इंतजार क्या हुआ? इंतजार हुआ खत्म। जो बच्चे रेलवे के स्पेशल के रूप में सपना देख रहे थे आरआरबी का लेकर के, तो उनके सपनों को साकार करने का समय आ चुका है। इंतजार की घड़ी क्या हुई है? खत्म हो चुकी है। तो अब देर के बात की है। आप अपने सपने को, माँ बाप के सपने को, भाई बहन के सपने को पूरा करिए और एक पोस्ट आप अपनी यहां से फिक्स करिएगा। ले चलते हैं आपको आगे की चीजों के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो आपका फॉर्म भरना है, ये फॉर्म भरना आज से क्या हो चुका है? 9/3/2024 से क्या हो चुका है? फॉर्म भरना चालू हो चुका है। यहाँ पे लास्ट डेट आपकी क्या है? तो लास्ट डेट आपकी क्या है? 8/4/2024 है। और ये आपकी उसी दिन आपको आपकी क्या है? पेमेंट की भी डेट है। 8/4/2024 को पेमेंट की भी डेट है। करेक्शन की डेट जो है, करेक्शन की डेट आप देख रहे हैं 8 से लेकर के 9 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल के बीच में आपकी करेक्शन की डेट है, जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। आप कोई फॉर्म भरते वक्त अगर किसी भी प्रकार की कोई गलती हो चुकी है, तो उस गलती को सुधारने का मौका भी आपको, जैसा कि हर एक एग्जाम में दिया जाता है, यहाँ पे भी आपको दिया गया है। यहाँ 9 से 18 अप्रैल तक आप इसमें क्या कर सकते हैं? आप सुधार सकते हैं। अभी एग्जाम की डेट कोई क्लियर नहीं हुई है, एडमिट कार्ड भी आपका क्लियर नहीं हुआ है। अब आपकी फीस जो है, फीस आपकी जर्नल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपया फीस रखी गई है। एससी एसटी और हैंडीकेपेड के लिए कितना? 250 रुपया फीस रखी गई है। ऑल कैटेगरीज फीमेल के लिए भी 250 रुपया फीस रखी गई है। इसमें सबसे ज्यादा खासियत क्या है? सबसे ज्यादा खासियत यह है कि यदि आप सीबीटी मोड पे एग्जाम में बैठते हैं, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में यदि आप बैठते हैं, तो जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बैठते हैं तो आपका यहाँ पे जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 400 रुपया आपका क्या कर दिया जाएगा? वापस कर दी जाती है फीस। 100 रुपया सिक्योरिटी के रूप में रखी जाती है। एससी एसटी वालों के लिए और यहाँ पे आपका जो है ये पूरी की पूरी 250 रुपया फीस जो होती है, ये पूरा का पूरा रिफंड कर दिया जाता है। फॉर्म भरते वक्त यहाँ पे आपको सुविधा दी गई है कि आप जो है पेमेंट अपना क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, जहां से आपके पास सुविधा हो वहां से आप अपना जो है पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर है मेरे मेरे साथियों? अब आपको बता दीजिए कि इसकी एज क्या है। एज के बारे में लेकर के बच्चों को काफी परेशानी हो रही थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि एज में काफी आपका एज इसमें दी जाती है। यहाँ पे मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए। मिनिमम एज की जो बात की गई है, मिनिमम एज आपकी 18 साल की एज होनी चाहिए। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेकेंड ग्रेड के लिए, तो आप फर्स्ट ग्रेड के लिए आप देख पा रहे हैं 36 ईयर्स का होना चाहिए। और सेकेंड ग्रेड के लिए, आप थर्ड ग्रेड के लिए आपका 33 ईयर्स की एज होनी चाहिए। बताइए मेरे प्यारे साथियों, इतने में किसी को कोई समस्या? आगे की ओर ले चलते हैं। किस जोन में कितनी वैकेंसी है, किस जोन में कितनी वैकेंसी नहीं है, इसके बारे में भी आपको चर्चा करके दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए है आपकी कितनी है?
तो आपकी 1092 है, 1092 पोस्ट आपकी है, जिसमें आपकी क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री ऑफ साइंस इन फिजिक्स के रूप में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस होने चाहिए। ये सारे के सारे आपके ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जितनी आपकी यहाँ पे बताई गई है, उसके बाद ही आप क्या करेंगे, इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? अगर आप जो है थर्ड ग्रेड के लिए जाना चाहते हैं टेक्नीशियन के लिए, तो आपकी इसमें जो पोस्ट है कितनी है, 8052 पोस्ट है आपकी। इसमें आपके बीटेक 3 इयर्स इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपका जो है ये आप देख रहे पा रहे होंगे मेरे प्यारे साथियों। सॉरी, यहाँ पे अगर आप थर्ड ग्रेड के लिए जाना चाहते हैं, तो थर्ड ग्रेड के लिए ये आपका है क्लास 10th विथ आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आपका जो दिया था, ये आपके लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए, ये भी आपका किसके लिए था, ये आपका किसके लिए था मेरे प्यारे साथियों के लिए, ये आपके लिए फर्स्ट स्टेट के लिए था, ग्रेड फर्स्ट के लिए था, बीटेक 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन ऑफ साइंस स्ट्रीम के रूप में। ये आपका किसके लिए था, तो ये आपके इसी के लिए था। बाकी यहाँ से आपका जो देख पा रहे हैं 8052 पोस्ट देख पा रहे हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका क्लास आपका कितना होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए विथ इसके साथ क्या होना चाहिए, आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद होना चाहिए। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? आगे की ओर चलते हैं। ये आपकी जोन वाइज क्या है, डिटेल्स हैं कि आपको किस जोन में कितनी सीट अवेलेबल है, कितनी सीट हैं, उस जोन की अलग अलग बात की गई है। हर एक जोन की बात की गई है, इसमें जोन में दिखाया गया है जनरल के लिए कितनी है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी है, एससी के लिए कितनी सीट है, एसटी के लिए है, टोटल कितनी सीट है यहाँ पे। तो जैसा कि आपको दिखा दिया जाए, अहमदाबाद में कितनी सीट है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फर्स्ट ग्रेड के लिए, पर थर्ड ग्रेड के लिए 38 है, थर्ड आपके 299 है। ये पूरा एक चार्ट आपके सामने यहाँ पे पेश किया गया है, कौन से चाप का जो है किस जोन में कितने आपकी सीट रखी गई हैं टोटल। अगर मैं टोटल की बात करूं, मोटे मोटे बात बना दूं, तो यहाँ पे अहमदाबाद में आपकी 74 पोस्ट है, आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट के और थर्ड ग्रेड के लिए 687 पोस्ट है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अजमेर के लिए, तो अजमेर के लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए 69 है, एंड थर्ड ग्रेड के लिए 453 है। इस प्रकार से ये पूरी की पूरी डिटेल दी गई है। यहाँ पे आपको ये बताया गया है जर्नल वालों के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वालों का बताया गया है, ओबीसी है, ये एससी है और ये एसटी है। टोटल मिला करके 74 पोस्ट हो रही है ग्रेड फर्स्ट के लिए आपकी, और ग्रेड थर्ड के लिए आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे 299 है जनरल के लिए, आपकी 70 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, 173 पोस्ट है ओबीसी के लिए, 99 यानी 99 पोस्ट है आपके एससी के लिए, और आपकी 46 पोस्ट है किसके लिए, आपकी एसटी के लिए। टोटल की बात कर दिया जाए 687 पोस्ट आपकी हो रही है ग्रेड थर्ड के लिए। ये पूरी की पूरी बात आपको यहाँ पे बताई गई होगी, चार्ट आप देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे साथियों। अगर पूरा बताने के लिए बैठेंगे तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगे, इतना समय आपको नहीं देना। आगे की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये देखिए, कुछ वहां से छूटा था आपका जो है उसी का है, कुछ आपका वहां पे छूटा था, जैसे आपका किसका है, कोलकाता का है आपका। तो यहाँ पे कोलकाता में भी देख पा रहे होंगे कितनी है। थर्ड ग्रेड के लिए आपके पास ये 183 पोस्ट है, आपका फर्स्ट ग्रेड के लिए 8 है। ये पूरी की पूरी हर एक चीज यहाँ पे आपको दिखाई गई है, जैसा कि पीछे का चार्ट था वो अधूरा चार्ट था, पूरा का पूरा चार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है कि इतनी पोस्ट आपके हैं, किस किस जगह पे कितनी पोस्ट है। अब आपके मन में एक डाउट और आता है कि सर इसकी कटाप कितनी जाती है, ये बात लेकर के आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं, इसकी कटाप कितनी जाती है। तो जिस प्रकार से ये जोन का दिखाया गया, किस जोन में कितनी जॉब है, कितनी पोस्ट हैं, कितने आपके नहीं हैं, उसी के बेस पे भी आपको कटाप भी दिखाई जाती है। लेकिन उसके पहले भी आप देख पा रहेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, तो आइए सबसे पहले हम आपको बात करते हैं कि ये सिलेबस जो होता है आपका, टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 100 क्वेश्चन होते हैं। कितने मिनट का होता है, 90 मिनट का होता है, यानी 1 घंटे 30 मिनट की बात की जाती है। और 1/3 यहाँ पे क्या होता है, 1/3 क्या होता है, निगेटिव मार्किंग होता है। क्या होता है, निगेटिव मार्किंग होता है। निगेटिव मार्किंग आपकी क्या होती है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की बात की जाती है। जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो मेरे प्यारे साथियों, जनरल अवेयरनेस में 10 क्वेश्चन होते हैं जो 10 नंबर के होते हैं, 10 मार्क्स के होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात की जाए तो 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 नंबर के होते हैं। बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस की बात की जाए तो 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 नंबर के होते हैं मेरे प्यारे साथियों। मैथमेटिक्स की बात की जाए तो मैथमेटिक्स भी 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 नंबर के होते हैं।
बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात की जाए तो 35 क्वेश्चन होते हैं और 35 नंबर के होते हैं। अब आप कहेंगे सर इनमें से कौन कौन से चैप्टर हैं जो यहाँ पे आते हैं, कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो नहीं पे आते हैं, उनको लेकर के आपके मन में डाउट होता है। तो ये जो बात है आपकी ये भी डाउट मैं खत्म कर दे रहा हूँ कि क्या क्या है। तो टोटल आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं और आपके 100 आपके क्या होते हैं, मार्क्स के होते हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, 90 मिनट की आपकी क्या होती है, टाइमिंग होती है 1 घंटा 30 मिनट के रूप। ये आपका कैसा है, तो ये आपका किस ग्रेड का है, फर्स्ट ग्रेड का है। किस ग्रेड का है, फर्स्ट ग्रेड का है। सेम प्रोसेस आपका सेकंड ग्रेड का भी होता है, सेम प्रोसेस आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर दे दिया है। मैथमेटिक्स की बात यहाँ पे की जाए तो मैथमेटिक्स की 20 क्वेश्चन यहाँ पे बात की गई थी और यहाँ पे मैथमेटिक्स के आप देख पा रहे होंगे तो कितने क्वेश्चन की बात की गई है, 25 क्वेश्चन की बात की गई। यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात की जाए तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात की जाए तो 15 क्वेश्चन की बात की गई है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे 25 क्वेश्चनों की बात की गई है, यानी 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे जनरल साइंस की बात की जाए तो जनरल साइंस यहाँ पे 40 नंबर के हैं। जनरल अवेयरनेस यहाँ पे कितने नंबर के हैं, 10 नंबर के हैं। यानी ये जो आपका है ये थर्ड ग्रेड के लिए, किस ग्रेड के लिए, थर्ड ग्रेड के लिए। तो यहाँ पे हमारे आपके सिलेबस में क्या है, परिवर्तन है। बट हमारे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चनों की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चनों की संख्या 100 होती है। टोटल आपके जो मार्क्स भी होते हैं वो भी कितने होते हैं, टोटल मार्क्स 100 नंबर के होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चनों की संख्या कितनी होती है, 100 होती है। 1/3 यहाँ पे भी क्या होता है, आपका निगेटिव मार्किंग होता है। 1/3 क्या होता है, निगेटिव मार्किंग होता है। 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है। 90 मिनट की टाइमिंग यहाँ पे भी आपको दी जाती है। टाइमिंग में कोई अंतर आपका चेंज नहीं है, टाइमिंग सेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चनों की संख्या चेंज है। बट यहाँ पे आपके अलग अलग क्वेश्चनों की तादाद यहाँ पे क्या हुई है, बढ़ गई है। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। अब बात की जाती है कि यहाँ पे, अब बात की जाए कि यहाँ पे कितने आपके जो है, कितने आपके, ये देखिए यहाँ पे आपके मन में डाउट था कि सर कौन कौन सा चैप्टर है, कौन कौन सा चैप्टर नहीं है, वो बात देख लीजिए। जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि कुल अवधि कितने मिनट की होती है, 90 मिनट की होती है। 100 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक, अभी आपको बताया गया, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की क्या की जाती है, नकारात्मक अंक दिया जाता है। 1/3 क्या होती है, निगेटिव मार्किंग होती है। मेन जो बातें हैं, आइए मैं उस बातों को दिखाने की कोशिश करता हूं कि जो आपके चैप्टर हैं उन चैप्टरों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चैप्टर आपके यहाँ पे हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको चैप्टरों पे, यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा से क्लियर है, आइए ले चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका सिलेबस है। ये आपका क्या है, सिलेबस है। सबसे पहले सामान्य जागरूकता की बात करेंगे। वर्तमान मामले का ज्ञान, भारतीय भूगोल, संस्कृत एवं भारत के इतिहास का ज्ञान, जिसमें स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राजनीति और संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे, खेल, सामान्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास आदि शामिल हैं। ये बात आपकी किसकी है, सामान्य जागरूकता की बात है। और यहाँ पे आपका दिखाया गया सामान्य बुद्धि एवं तर्क की है। जो उपमाएं है, वर्णमाला और संख्या है, श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, गणितीय संचालन, संबंध, सिलोजिज्म, आपका जम्बलिंग, वेन आरेख, डाटा व्याख्या और पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय, असमानताएं और अंतर विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, निर्देश, विवरण, तर्क और धारणा की बात की गई है। ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका किसका है, ये पूरा का पूरा जनरल इंटेलिजेंट और किसका है, रीजनिंग का सिलेबस है। आपका कंप्यूटर बेस्ड था, ये आपका किस पार्ट का दिया गया है, ये कंप्यूटर बेस्ड के रूप में दिया गया है। कंप्यूटर की वस्तुकला, इनपुट आउटपुट, डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे डिवाइस, यूनिक्स, लिनक्स, MS ऑफिस, विभिन्न डेटा प्रतिनिधित्व, इंटरनेट और ईमेल, वेबसाइट और वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस आदि भी दिया गया है। यानी कंप्यूटर के रूप में आप देखेंगे तो आपका क्या क्या चीजें यहाँ पे पूरा बताया है। MS ऑफिस क्या है, विभिन्न डेटा क्या है, इंटरनेट क्या है, ईमेल क्या है, वेबसाइट क्या है, वेब ब्राउजर क्या है, कंप्यूटर क्या है, नेटवर्किंग क्या है, आउटपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, हर एक चीज मामले को बता दिया गया है। जो नॉर्मल चीजें थे, बहुत ज्यादा डीप में जाकर के यहाँ से आपको बात नहीं बताया गया है और ना ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आगे की ओर ले चलते हैं, गणित के रूप में ले चलते हैं। तो आपको गणित के रूप में अगर ले चला जाए तो गणित के रूप में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे गणित में आपको क्या क्या चीजें हैं, आइए ले चलते हैं मैथमेटिक्स के। मैथमेटिक्स में आपको ज्यादा लगता है कि सर यहाँ पे बहुत ज्यादा बातें हैं, तो आइए मैथमेटिक्स की बात आपके सामने की जाती है। मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर यहाँ पे आपके साथ हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स में देखे हैं, संख्या प्रणाली है, तर्क संगत और आपकी तर्कहीन व्याख्या है,
पोर्टमार्क्स नियम है, द्विघात समीकरण है, अंकगणितीय प्रगति है, समान त्रिकोण है, पाइथागोरस प्रमेय है, सम्मानवन ज्यामिति है, त्रिकोणमिति है, अनुपात है, ऊंचाइयां है और दूरी है, सतह क्षेत्र, मात्रा, सेट और उनके अभ्यावेदन, खाली सेट हैं, परिमिति है और अनंत सेट है, समान सेट है, सब सेट है, वास्तविक संख्याओं के एक सेट के सबसेट है, यूनिवर्सल सेट, वेन आरेख, संघ और सेट के चौराहे सेट का अंतर, एक सेट का पूरक गुण पूरक की संख्या की फैलाव के उपाय, सीमा, माध्य विचलन, विचरण और अनुग्रुप समूहीकृत डेटा का मानक विचलन, घटनाओं की संभावना घटना, संपूर्ण घटनाओं, पारस्परिक रूप से अनन्य घटनाओं के रूप में। ये बात आपकी मैथ के रूप में हट करके दी हुई है, ये मैथ आपकी थोड़ा से हट करके रूप में इसमें दिखाया गया है। और ऐसे भी क्वेश्चन आपके, ऐसे ही क्वेश्चन यहीं से आपके क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। कुछ बच्चों इस बात को लेकर के परेशान होते हैं कि सर हम केवल अर्थमेटिक्स पढ़ लें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे भाई अर्थमेटिक्स, केवल अर्थमेटिक्स पढ़ने से यहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके अर्थमेटिक्स के अलावा भी, ज्यामिति वगैरह भी यहाँ पे बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया जाता है। और दूसरी बात आपकी यहाँ से बात कर लीजिए बुनियादी विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, जो आपका इंजीनियरिंग के रूप में वहां पे फर्स्ट ग्रेड में आपने देखा होगा 35 क्वेश्चन के रूप में दिया था, वो आपको जो 35 क्वेश्चन के रूप में इंजीनियरिंग की यही बातें दी गई हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा बात आपकी की गई है तो सिर्फ और सिर्फ साइंस की बात की गई। साइंस की बात के रूप में देखेंगे तो भौतिकी बुनियादी बातें, इकाइयां, माप, द्रव्यमान, वजन, घनत्व, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, गति और वेग, गर्मी और तापमान, बिजली और चुंबकत्व, इलेक्ट्रिकल चार्ज, फील्ड और तीव्रता, विद्युत क्षमता, संभावित अंतरसलर इलेक्ट्रिक सर्किट, कंडक्ट और गैर कंडक्टिव, इंसुलेटर, ओम के कानून, यानी जो भी बात यहाँ पे पूरा का पूरा आप देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा फिजिक्स ही यहाँ पे क्या कर दिया गया है, ऐड किया गया है। पूरी फिजिक्स के बातें हैं, पूरे फिजिक्स का चैप्टर ही यहाँ पे आपके सामने इंक्लूड किया गया है। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? आई होप इतनी बातें आप सभी के समझ में आ चुकी होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वही बात हो चुकी है जो मैंने अभी आपको ऊपर बता के आया हूँ। ये आपका फर्स्ट ग्रेड का है, फर्स्ट ग्रेड का जो अभी आपको सिलेबस बता के आया हूँ वही बात यहाँ पे भी दर्शाई गई है। फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस की बात यहाँ पे भी आपको क्या की गई है, दर्शाई गई है। क्लियर है? आगे की ओर बढ़ा जाए। चलिए अभी उसके ऊपर भी बता के आए, सेकेंड थर्ड ग्रेड का आपका क्या है सिलेबस है, सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। 90 मिनट की टाइमिंग है, पूरा प्रोसेस मैं आपको पीछे की ओर बता के आ रहा हूँ। तो ये आपके क्या है, ये आपके जो सिलेबस था, जो भी दिक्कतें थी, जो भी आपके मन में डाउट थे कि क्या सिलेबस होता है, क्या चीजें होती है, किस प्रकार से, वो चीजें थी। अब आपकी बात करता हूं कि क्या कटाप गई थी, कितनी कटाप थी आपकी, जो है किस जोन में कितनी कटाप हुई थी, कितनी कटाप नहीं हुई थी। यहां से आप देख पा रहे होंगे ये आपकी 2022 की क्या है सीबीटी, 2022 की क्या है कटाप है, सीबीटी 2 की कटाप है। सीबीटी यहाँ पे आपको पता है कि एक फर्स्ट स्टेज होता है, एक सेकंड स्टेज होता है। सेकंड स्टेज पे ही आपकी क्या बनती है, कटाप बनती है। तो ये सेकंड स्टेज की क्या दी गई है, कटाप दी गई है। अहमदाबाद की कटाप कितनी थी, 53.26461 किसकी थी, जनरल की थी। एससी वालों की 31.13617 थी। एसटी के लिए 25.22988 आपकी एसटी के लिए थी। ओबीसी के लिए यहाँ पे आपका 41.216541 थी। इसके लिए थी आपकी कटाप थी, अहमदाबाद की थी। अजमेर की कटाप की बात की जाए 68.05 थी। ये पूरा आपका इस प्रकार से एक चार्ट दिखाया गया है, हर एक चार्ट दिखाया गया है कि आपको कहाँ पे किस जोन में कितनी कटाप गई थी अकॉर्डिंग टू। अभी ये 2024 में जब आपका एग्जाम होगा तो इससे आपकी 10-5 नंबर कटाप क्या होगी, बढ़ेगी। तो आप जो भी तैयारी करिए, जिस बेस पे तैयारी करिए, ये मान के तैयारी करिए कि पिछली बार की ये कटाप है, इस कटाप को देखते हुए आप जो है तैयारी करिए। 10 से 15 नंबर आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, उससे कम करने की कोशिश मत करिए। ये आपकी बात है, गुवाहाटी की है, जम्मू की है, कोलकाता, मुंबई, हर एक जोन की आपकी कटाप यहाँ पे दिखाई गई है। किस जोन में कितनी कटाप गई थी, किस जोन में कितनी कटाप नहीं गई थी, ये पूरी की पूरी हर एक जोन की क्या है, कटाप है। आई होप मेरे प्यारे साथियों आपके मन में जो डाउट रहा होगा वो डाउट आपका क्या हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। अब आपके मन में कोई डाउट नहीं है। यदि आपके मन में कोई डाउट अभी भी बना हुआ है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम हम आपको जरूर
ज़रूर बताएँगे कि आपकी जो भी डाउट होगा उस डाउट का सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। जी हाँ, प्यारे साथियों, तो 2024 एक सुनहरा मौका आप सभी को मिल रहा है अपना अपने सिलेक्शन के लिए। आप देख पा रहे होंगे कि एक ना एक वैकेंसी पर डे आ रही है और उस वैकेंसी में आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए उस वैकेंसी का फ़ायदा उठाने के लिए, और कोशिश यही होनी चाहिए जो 2024 आपका लास्ट ईयर्स होना चाहिए तैयारी करने के लिए। 2024 में ही आप अपने सपने को साकार कर लेंगे और सफलता निश्चित रूप ले लेंगे। तो उसी के सिलसिले में अभी आपको हाल ही में पता है कि उत्तर प्रदेश सिपाही का री एग्जाम हुआ है, जो 17-18 फरवरी को एग्जाम हुआ था, वो एग्जाम कैंसिल होकर के री एग्जाम हो रहा है। और आप ही लोगों के कहने के मुताबिक टीम दृष्टिकोण आप सभी के लिए फ्री कोर्स चला रही है ऐप प्लस यूट्यूब पे, जिसकी क्लास की टाइमिंग ये है, उस बैच का नाम क्या है, टारगेट बैच 2.0 बैच है। ये उसकी टाइमिंग है। यदि आप भी उत्तर प्रदेश सिपाही की तैयारी कर रहे हैं या वनडे लेवल की किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी है, तो मैं आपको टीम दृष्टिकोण की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि आप एक बार हमारे साथ जुड़ करके पढ़िए। ये जरूरी नहीं है कि आप केवल यूपीपी की ही तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी वनडे की तैयारी कर रहे हैं, उसमें इस बेस पे पढ़ाया जा रहा है कि आपकी मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस पूरा का पूरा कवर हो जाए, फिर आप किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे। यदि आप भी अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, अपने माँ बाप के सपने को साकार करना चाहते हैं, तो जुड़ते रहिए टीम दृष्टिकोण क्लासेस से। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।